हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 121 और ये वर्कशीट क्लास 4 के मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। आज के वर्कशीट में हम लोग जन्मदिन के उपहार के साथ वस्तुओं को मापना सीखेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज के वर्कशीट में हमें सीखना तो है ही, लेकिन वो कुछ अलग ही तरीके से सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। रमन को चित्रकारी का बहुत शौक है, मतलब चित्रकारी, वो चित्र बनाना चाहता है, चित्र बनाता है और ये उसका शौक भी है, वो अच्छे चित्र बनाता है। इसलिए उसके पापा ने इस बार उसे जन्मदिन पर रंगीन पेंसिलों का एक पैकेट उपहार में दिया था। ये रंगीन पेंसिल देख रहे हैं ना, हमारे आपके पास भी होती है। तो उसके पापा ने रंगीन पेंसिलों का एक पैकेट उपहार में दिया। उसने उन पेंसिलों से कई खूबसूरत चित्र बनाए। आज जब वो चित्रकारी करने बैठा तो उसने देखा कि जब उसे पेंसिल मिली तो ये सभी पेंसिलों की लंबाई बराबर थी। वैसे भी हम लोग देखते हैं कि जब नई नई पेंसिल आती है और सारी पेंसिलें एक ही डब्बे में होती हैं तो सारी पेंसिलों की लंबाई बराबर होती है, परंतु अब सभी पेंसिलों की लंबाई अलग अलग थी। सामने चित्र में दिए गए रमन के पैकेट को देखकर बताइए। अब देखिए, कह रहा कि रमन के पैकेट को देखना है। इसमें ये देखना है कि किस पेंसिल की लंबाई सबसे कम है। तो यहाँ देखिए किस पेंसिल की लंबाई सबसे कम है, तो मुझे तो लगता है कि ये जो पेंसिल है ब्लू वाली, इसकी लंबाई सबसे कम है। ठीक, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्लू वाली, ब्लू वाली या ब्लू रंग की जो पेंसिल है उसकी लंबाई सबसे कम है। किस पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है, आप इसमें ये देख लीजिए, ये जो हरे वाली पेंसिल है हरे रंग की, इसकी लंबाई सबसे अधिक है, तो आप लिख दीजिएगा हरे रंग की। हरे रंग की पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है। उसके बाद पैकेट में ऐसी कौन सी दो पेंसिलें हैं जिनकी लंबाई बराबर है, तो आप इसको भी देखिए, कौन सी ऐसी दो पेंसिलें हैं जिनकी लंबाई बराबर है। तो ये दोनों जो साइड वाली पेंसिल है, इनकी लंबाई, एक सफ़ेद वाली पेंसिल है और एक उसके साइड में जो बाएं साइड ये पेंसिल है, इसकी लंबाई बराबर है। तो आप इन दोनों को लिख देंगे कि इनकी लंबाई बराबर है। उसके बाद अब हमें देखना ये है कि हम आम तौर पर छोटी चीज़ों की लंबाई मापने के लिए एक पैमाने का उपयोग करते हैं जिसको स्केल बोलते हैं। स्केल इस तरह का होता है, इसको हम लोग फुट्टा भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि इसको हम लोग फुट्टा भी बोलते हैं। तो आओ हम सीखते हैं लंबाई कैसे माप सकते हैं। पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए इसे इस तरह रखें कि इसका एक सिरा पैमाना स्केल के जीरो निशान को छू रहा है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि पेंसिल का एक सिरा, ये जो स्केल का जीरो निशान है, इस जीरो निशान पर है, यहाँ है ना। और अब दूसरा सिरा देखे, दूसरा छोर देखे कि वो कहाँ तक पहुँच रहा है। तो इस पेंसिल का 8 तक पहुँच रहा है, मतलब 8 सेंटीमीटर। पेंसिल की नोक 8 सेंटीमीटर पर है। इससे पता चलता है कि इस पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। यहाँ एक और बात हमें ध्यान देनी है कि जब हम स्केल लेंगे तो स्केल पर देख लेंगे, किसी किसी स्केल पर एक तरफ सेंटीमीटर की माप होती है तो दूसरी तरफ इंच की माप भी होती है। तो हम ये मिला लेंगे कि हम जो मापी कर रहे हैं, जो माप रहे हैं, या सेंटीमीटर में नाप रहे हैं या इंच में नाप रहे हैं। हमें अगर सेंटीमीटर में नापना हो तो हम इस सिरा को सेंटीमीटर की तरफ रखेंगे, और अगर हमें इंच में मापना हो तो इसे हम इंच की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से हम अपने सही माप को निकाल सकते हैं और इसी तरह एक एक करके हम सारी पेंसिलों को नाप सकते हैं कि कौन सी पेंसिल कितने सेंटीमीटर की है, और उसके बाद हम अपने कॉपी में उसका एक नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद है अपने घर की निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई जानने की कोशिश कीजिए। जैसे तुम्हारी पेंसिल, तो इसमें पेंसिल का चित्र बनाना है और आपका अंदाजा, आपने अंदाजा लगाया 10 cm, 10 सेंटीमीटर का। अब उसकी वास्तविक लंबाई नाप कर इसमें लिखिए कि वो कितनी लंबी है। उसके बाद एक कंघी है, कंघी भी आप जानते हैं, कंघी घरों में होती है और कम
उससे बाल हम झाड़ते हैं। तो इस तरह से कंघी की लंबाई आप अंदाज़ा लगाइए। मान लीजिए वो 8 सेंटीमीटर की आपका अंदाज़ा हो कि हमारी कंघी 8 सेंटीमीटर की है, और जब आपने नापा तो निकल गई 10 सेंटीमीटर की, तो उसकी वास्तविक लंबाई भी आपको निकली है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन तो सबके हाथ में होता है, तो आप मोबाइल फ़ोन को का चित्र बनाएंगे, और मोबाइल फ़ोन का चित्र बनाने के बाद उसकी लंबाई को नापेंगे, वो कितनी लंबी है, 8 सेंटीमीटर की है कि 6 सेंटीमीटर की है कि 10 सेंटीमीटर की है। तो हम उसका अंदाज़ा लगाए कि वो 6 सेंटीमीटर की है, और जब हमने नापा तो 6.5 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से हम सारी चीज़ का एक बार अंदाज़ा लगाएंगे और एक बार उसको सही वास्तविक लंबाई नाप कर लिखेंगे अपने में स्केल से। उसके बाद एक बिस्किट का पैकेट मान लीजिए ये होगा, आप एक बिस्किट का पैकेट बना लीजिए, पार्ले जी, बटर गोल्ड, जो भी हो, किसी का भी पैकेट बना लीजिए, और आप एक अंदाज़ा लगाइए कि मान लीजिए वो 7 cm की है, और जब हमने नापा तो वो हो गई 5.5 cm की। तो इस तरह से हम लोग सारे वस्तुओं का अंदाज़ा लगाएंगे और वास्तविक नाप भी लिखेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को लंबाई बढ़ाने वाले योगासन और व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें, जैसे वृक्षासन, ताड़ासन, भुजंगासन। इन सभी आसनों को करने से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।